जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार एंड मैपेक्स पर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने स्टार सीरीज के तहत हिंदी के कुछ टॉपिक डाल दिए कि जैसे कि प्रत्यय, पर्यायवाची। आज हम पर्यायवाचियों का एक टॉपिक और लेते हैं जो कि हमारे शरीर के जो भी अंग हैं उनका पर्यायवाची हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हम शब्द लेते हैं शरीर। शरीर शरीर के पर्यायवाची क्या क्या है? पहला है गात, गात, कलेवर, कलेवर, वप्पू, वंजर, वंजर, तन, बदन, देह और बॉडी। यह सब हमारे शरीर के पर्यायवाची शब्द है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा शरीर, सबका शरीर समान होता है। बाहर से एक कोई का ब्राइटनेस होता है तो कोई का डार्क होता है, लेकिन अंदर से सारा शरीर, तंत्र का तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय सब समान होता है। और इसी को उदाहरण देते हुए और शरीर की इसी समानता को देखते हुए तुलसीदास बन गए। तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला, राम बोला। जब उनका विवाह हो गया तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्नावली नाम था उनकी पत्नी का। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतने स्नेह रखते थे कि वो उन्हें अपनी मान मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। जब उनसे विवाह हुआ और कुछ दिनों बाद जब वो अपने मायके चली गई थी, उनकी पत्नी रत्नावली, जब राम बोला की पत्नी मायके चली गई, तब 2-4 दिन बाद वो इतने बेचैन हो गए थे उनसे मिलने के लिए। वो भी अपने ससुराल चल दिए और चलते चलते रास्ते में इतनी बरसात आई और नदी उफान पर हो गई कि रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी को पार करने के लिए भी उन्हें पता नहीं था और वो इतने बेचैन हो गए कि नदी को पार करते वक्त भी एक लाश थी, लाश के सारे वो नदी को पार कर गए। फिर रात को देर में पहुंचे तो पता चला कि उनके घर वाले सब सो चुके थे और दरवाजा भी बंद था, लेकिन वो इतने बेचैन थे मिलने के लिए कि किसी न किसी तरीके से वो रत्नावली से मिलना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो फिर वो घर के पीछे जाकर देखा तो उन्हें एक खिड़की की तरफ एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। वो रस्सी नहीं बल्कि वो हकीकत में एक सांप था जो लटक रहा था। जब वो उस सांप के सारे रस्सी समझकर वो पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे उस रस्सी के सारे, तो फिर वो इसी शरीर के समानता का उदाहरण देती है। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उन्हें उदाहरण देकर समझाया तो वो राम बोला से तुलसीदास बन गए। जब उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा कि काहे पिया तूने दिखाई इस देश से प्रीत, काहे पिया तूने दिखाई इस देश से प्रीत, जो कुछ ध्यान लगा तो तू राम ने, मिट जाई तेरी हर एक रीत। यानी कि इस हाड़ मास के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम तुम राम से करते तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता। और इसी को सुनने के बाद राम बोला नहीं होकर तुलसीदास बन गए, तुलसीदास। और उसी दिन से निकल पड़े घर से और राम कथा में मगन हो गए। और आज वर्तमान में जहाँ कहीं भी राम कथा सुनाई जाती है तो राम कथा के साथ तुलसीदास जी का नाम भी उतने ही सम्मान से लिया जाता है जितना श्री राम का नाम लिया जाता है। अब देखते हैं हम अगला शब्द बाल। बाल, बाल के पर्यायवाची केस, केस, कुंतल, कुंतल, शिरोरु, शिरोरु, रू यानी जड़, सिर यानी सिर में है जिसकी जड़।
चिकुर, चिकुर, कच्च, जटा और अलक, ये है सब बाल के पर्यायवाची। अब लेते हैं हम नेत्र के पर्यायवाची। 3 नंबर नेत्र। नेत्र के नयन, नयन, चक्षु, अक्षि, आंख, दृग, लोचन, चश्म, कहते हैं ना चश्म दीद गवाह, यानी चश्म यानी आंख, दीद यानी देखा हुआ, आंख को देखा हुआ, आंख को द्वारा देखा हुआ, चश्म दीद गवाह। दृग लोचन चश्म, दृग लोचन चश्म, नजर, नजर, नजर ही आंख का पर्यायवाची है। तिरछी नजर से घात अच्छी नहीं होती, हम प्राय मर्दों की जात अच्छी नहीं होती। अब देखते हैं हम होठ, 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 अधर, अधर, अधरों पर शब्दों को रखकर तुम मुख से मत बोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। रद्दपुट, रद्दपुट, ओष्ठ, ओहट, ये शब्द है सब, ये शब्द है सब होठ के पर्यायवाची। अधर, रद्दपुट, ओष्ठ, होठ, ये सब। अब बात करते हैं मुख। 5वें नंबर पर मुंह के, मुंह के, वदन, तुंड, मुख, चेहरा, चेहरा, ये सब है मुंह के पर्यायवाची शब्द है।